अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने अब बज़ाहिर तो इत्तेहादी जमातों को राज़ी कर लिया है कि वो हुकूमत का साथ दें, हुकूमत को कानून साज़ी पर वोट दें जॉइंट सेशन में। लेकिन गड़बड़ फिर भी है, क्योंकि आज मेरी मुलाकात हुई काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा के साथ उनके चैम्बर में, पार्लियामेंट हाउस में। मेरे साथ डॉन टीवी के रिपोर्टर थे जावेद हुसैन, और मेरे एक दोस्त हैं कुर्बान मंगी। हम तीनों चले गए, तारिक बशीर चीमा के इंतज़ार में थे कि उनसे पूछें, क्योंकि काफ लीग में से तारिक बशीर चीमा ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई और उन्होंने ही ये खबर डिस्क्लोज़ की थी कि भाई काफ लीग वोट नहीं देगी हुकूमत को इस कानून साजी पे, ईवीएम पे, समंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया जा रहा है, जिस तरीके से दिया जा रहा है, इस तरीके कार पर इख्तलाफ है, ये शफाफ तरीका नहीं है। तो ये तारिक बशीर चीमा ने खबर डिस्क्लोज की थी, उस इसलिए आज वजीर आजम इमरान, ये जो दिन गुजरा, आज का मीन्स दिन जो गुजर गया, वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों को मुशावरत के लिए बुलाया था। उसमें तारिक बशीर चीमा भी थे, जीडीए के अरकान भी थे, बीएपी के अरकान थे, एमक्यूएम के अरकान थे। वहाँ पे बाद में फिर ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया सबको। फवाद चौधरी और वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खबर भी दी कि खुशखबरी भी सुनाई कौम को, जी अपनी पीटीआई की खुशखबरी है ये पीटीआई के लिए, कि जी सारे इत्तेहादी राज़ी हो गए हैं। लेकिन तारिक बशीर चीमा ने बड़ा इंकशाफ किया है जो किसी वज़ीर ने नहीं बताया। तारिक बशीर चीमा के साथ पीटीआई की एक रुकन खातून कौमी असम्बली भी थी, और एक और भी मेहमान बैठे हुए थे चैम्बर में। हम भी 3 बंदे थे। 6 बंदों के सामने तारिक बशीर चीमा ने कहा कि जी मैं तो वोट नहीं दूंगा। ये बड़ा ऐलान है, यानी तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी और हाउसिंग के वफाकी वजीर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो वोट नहीं देंगे वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर। तो तारिक बशीर चीमा से मैंने ये पूछा कि सर, आप तो सेक्रेटरी जनरल हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, आपकी पार्टी अगर फैसला कर देती है कि हम वोट देंगे, जिसके इम्कानात मौजूद हैं, इशारे इस तरह के मिल रहे हैं, परवेज इलाही साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने इजलास बुलाया है, चौधरी शुजा साहब ने उनको अख्तियार दिया है, वो अगर फैसला कर देते हैं तो आप जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, आप कैसे खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो करूंगा, क्योंकि हर बंदे का अपना ज़मीर होता है। पार्टी ने जो भी फैसला पार्टी करे, पूरी काफ लीग वोट दे दे वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को इस कानून साजी पे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। ये क्लियर अल्फाज हैं और उसमें कन्फ्यूजन नहीं थी। बाद में हम जब खबर फाइल कर रहे थे, तो हम इस पे सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तारिक बशीर चीमा साहब हमारे दोस्त भी हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कल वो वोट कास्ट कर दें, हमारी खबर गलत साबित हो जाए। तो हमने तो मोहतात तरीके से खेला कि काफ लीग के फैसले के साथ इख्तलाफ कर दिया तारिक बशीर चीमा ने। काफ लीग उनको कायल करने की कोशिश कर रही है, इस तरह करके गोल मोल करके। और लेकिन तारिक बशीर चीमा ने बड़ा इंकशाफ ये किया कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये बात नहीं कर रहा, बल्कि वजीर आजम के साथ जो इत्तेहादियों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी मैंने वजीर आजम को कोरा जवाब दे दिया है, क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरी काफ लीग वोट दे दे हुकूमत को इस कानून साजी पे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैंने क्लियर कर दिया है। फिर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि ये साथ में मेरे चैम्बर के साथ वाला चैम्बर है परवेज खट्टक का, तो आप लोग परवेज खट्टक से पूछ सकते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं वजीर से, कि मैंने क्या कहा है। तो तारिक बशीर चीमा ने इनकार कर दिया है। क्यों? मैंने कहा रिजर्वेशन क्या है आपके, और
किन नुकात पर रिजर्वेशन है। तो तारिक बशीर चीमा ने कहा कि एक तो ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर मुझे एतराज़ है कि ये इसमें शफाफियत नहीं है। और दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने का जो मामला है, उसमें भी शफाफियत नहीं है। इन पर भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों पर, और दोनों पर मैं वोट नहीं दूंगा, दोनों बिलों पर। दूसरा ये है कि और भी मसाइल हैं। मैंने कहा कोई आपके इख्तियारात के हवाले से मामला आते हैं, मुशावरत न करने के हवाले से, एतमाद में न लेने के हवाले से, बोला बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ज़मीर नहीं कह रहा भाई, मैं काबीना का मेंबर हूँ, वफाकी काबीना का, इमरान खान की काबीना का, लेकिन मेरा इख्तलाफ है, मेरा ज़मीर इजाज़त मुझे नहीं दे रहा। मैंने फिर रज़ा रब्बानी का हवाला दिया कि मैंने कहा फ़ौजी अदालतें जब कायम हो रही थी तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी ने वोट दिया था, नून लीग ने भी वोट दिया था, तो रज़ा रब्बानी नहीं देना चाह रहे थे, और रज़ा रब्बानी ने रोते-रोते, प्रैक्टिकली आँसू बह रहे थे, रज़ा रब्बानी की तकरीर कर रहे थे सेनेट के ऐवान में फ्लोर पे। तो उस वक़्त रज़ा रब्बानी ने के आँसू बह रहे थे, और वो रो भी रहे थे दुःख से कि भई मेरे से ये क्या काम लिया जा रहा है, कैसा काम लिया जा रहा है। वो ये समझ रहे थे कि ये समझें कि एक जमहूरियत पर शब-खून मारने वाला काम था। तो फ़ौजी अदालतों को हम पार्लियामेंट मंजूरी दे जमहूरी मुल्क में, तो इसलिए वो रो रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा मैं वोट दूंगा, इसीलिए क्योंकि वोट पार्टी की अमानत है मेरी। तो मैंने कहा आप भी इस तरह कर सकते हैं। उन्होंने कहा यार मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। रज़ा रब्बानी का मामला अपनी जगह पर, लेकिन हर बंदे का अपना अपना ज़मीर होता है, मैं नहीं देना चाह रहा और मैं नहीं दूंगा, क्लियर कह दिया है। तो तारिक बशीर चीमा सिर्फ नहीं है, मैंने फिर ये भी मालूम किया कि और कौन सी जमातें थी इत्तेहादी जो जिन्होंने रिजर्वेशन शो की हैं। तो तारिक ने कहा कि, चीमा साहब ने कहा कि सारी जमातें जो थी इत्तेहादी, सबको रिजर्वेशन है, इवन एमक्यूएम को भी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुद वजीर आजम को ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन हम आपकी वजह से वोट देंगे। यानी एमक्यूएम ने वोट देने का उनको बता दिया है, राजी हो गई है वोट देने के लिए, लेकिन रिजर्वेशन उनके हैं एमक्यूएम के, वो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बता दिया है। एमक्यूएम को ओवरसीज पर इतने रिजर्वेशन नहीं थे, क्योंकि एमक्यूएम ये क्लेम कर रही है कि हम तो सबसे ज्यादा दावेदार थे इस बात के कि भाई हम ओवरसीज को वोट का हक देने के कायल थे, इसीलिए हम इस पर वोट जरूर करेंगे और आपकी वजह से भी करेंगे। तो लेकिन तहफुजात मौजूद थे इत्तेहादी जमातों के। तो इसका मतलब है गड़बड़ है। फिर शाम को बात हुई मुख्तलिफ वज़रा से कि भाई, क्योंकि ये मार्केट में डिस्कशन चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ हाथ कर जाएं, हुकूमत को आसरे में रखकर, अंधेरे में रखकर, और वोट न दे। ये कोई ना आए, कोई मिस हो जाए जॉइंट सेशन में, बीमार हो जाए, ये इस तरह हो सकता है, कुछ चंद ही वोटों का फर्क है ना। लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंस है, हुकूमत समझ रही है, वज़रा ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, और सही तरीके से, और इन्होंने यकीन दहानी कराई है, हमें पूरा यकीन है कि ये वोट देंगे। लेकिन जब पीडीएम के इजलास में रियासती इदारों की मुदाखलत का इंकशाफ हुआ है, तो उसके बाद तो मुझे यकीन आ गया है कि भैया मामला गड़बड़ है, और ये वोट इनको देंगे, क्योंकि रियासती इदारों ने बकौल पीडीएम क़यादत के, पीडीएम के सरबराही इजलास के एलामिया के रियासती इदारों ने इत्तेहादियों को दबाव में डालकर उनको कायल किया है, मजबूर किया है कि वो पीटीआई को वोट दें, हुकूमत को वोट दें, इमरान खान को कानून साजी पे वोट दें। तो ये इंकशाफ आने के बाद अब ज़ाहिर है जब इदारे मुदाखलत करेंगे तो आप समझ सकते हैं किसकी क्या मजाल है, काफ लीग हो या एमक्यूएम हो या कोई और हो, किसी की मजाल नहीं है कि वो इनकार करे, क्योंकि इनको फिर ब्लैक मेल किया जाता है। पहले तो लालचें दी जाती हैं, बड़े सुहाने सपने, ख्वाब, झूठे। इस्टेब्लिशमेंट कोई सच नहीं बोल रही होती। सच ये है कि इस्टेब्लिशमेंट झूठे
लॉलीपॉप दे रही होती है पीटीआई की तरह, और फिर बाद में इनको पटड़ी से भी डिट्रैक कर देती है, या फिर बाद में ब्लैकमेल भी कर रही होती है। कोई वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए किसी को दिखाई जाती है, किसी को कोई फाइल दिखाई जाती है, किसी को बताया जाता है कि ये आपने धंधे किए हैं, करप्शन की है, अरबों खाए हैं, करोड़ों खाए हैं, ये आपके खिलाफ केस खुलेगा। मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो ज़ाहिर मशहूर हैं ये चीज़ें। तकरीबन सियासतदानों के साथ यही किया जा रहा होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट जब इदारे घुसाएँ, मुदाखलत करें, वो जब सियासत में इन्वॉल्व हो जाएँ, तो ज़ाहिर है जिसको भी वो कहेंगे, एक टेलीफ़ोन कॉल की मार होते हैं ये तमाम सियासतदान। तो उसके बाद इनकी मजाल नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट या रियासती इदारों के साथ टक्कर में आए, या उनसे इनकार कर सकें, या उनसे बच सकें। तो बहरहाल गड़बड़ है, पीटीआई के अंदर भी, इत्तेहादियों के अंदर भी सारे लोग राज़ी नहीं हैं, और दिल से राज़ी नहीं हैं। इनको मजबूर किया गया है, जिस तरह पीडीएम कह रहा है कि इनको दबाव में डालकर मजबूर किया गया है कि पीटीआई का साथ दें, क्योंकि तारिक बशीर चीमा भी यही बात कर रही हैं कि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने बाकी इत्तेहादी जमातों ने भी, एमक्यूएम ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं, और उन्होंने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम आपकी वजह से वोट देंगे। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को तो ये कहेंगे ना, वो तो ये नहीं कहेंगे कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया है, या रियासती इदारों ने हमें हमारे ऊपर दबाव डाला है इसलिए हम वोट दे रहे हैं। वो तो वज़ीर आज़म को खुश करेंगे, जी प्राइम मिनिस्टर साहब हम तो आपकी वजह से वोट दे रहे हैं, रिजर्वेशन हमारे बरकरार है। अब ये है कि इसमें काफ लीग तारिक बशीर चीमा को किस तरह कायल करेगी। अभी ज़ाहिर है कल का दिन आज जो आने वाला दिन है, जो शुरू हो गया है अभी, मंगल का, ये दिन है अभी। 24-36 घंटे पड़े हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। बुध को 12 बजे इजलास बुलाया जा रहा है, तो बुध तक काफिली की क़यादत भी ज़ाहिर है वो यकीनन मुदाखलत करेगी, और इनको कायल करने की कोशिश करेगी तारिक बशीर चीमा को। हुकूमत भी इनसे राब्ता ज़ाहिर करेगी, वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं, दोबारा भी कह सकते हैं, वज़रा भी इनको मिन्नत समाजत कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो भी सकती है, तारिक बशीर चीमा वोट दे भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने क्लियर इनकार कर दिया है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इनका जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक देने का बिल है, इन दोनों बिलों पर वो वोट नहीं करेंगे, चाहे पूरी काफ लीग जो है वोट क्यों न करे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भैया ये तो पॉसिबल नहीं है कि तारिक बशीर चीमा साहब पार्टी की पॉलिसी की या पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करें। ये भी हो सकता है कि तारिक बशीर चीमा परवेज़ इलाही साहब के ही कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हों, और ये पॉसिबल है भी, ये इसको इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मुझे याद है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मामला, जब अलीम खान वाली एक वीडियो आई थी कि अलीम खान साजिशें कर रहे हैं, ये तारिक बशीर चीमा उनके साथ परवेज़ इलाही के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी समझा जा रहा था कि परवेज़ इलाही का हाथ था। और मेरा ख्याल है तारिक बशीर चीमा बहुत सीधे आदमी हैं, जितना मेरा तजुर्बा है, जितना मैं उनको जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पार्टी क़यादत जो है काफ़िली की, यानी चौधरी शुजाअत हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, उनके धागे फेंने से बाहर नहीं निकलते, नहीं निकलेंगे। मेरा ये अपना एक तजुर्बा है, या तज्ज़िया है। लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वोट कास्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी 24-36 घंटे बाकी हैं, देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तारिक बशीर चीमा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं,
یا کچھ لوگ اور بھی ظاہر ہوتے ہیں اور بھی طارق بشیر چیمہ کی طرح کا موقف اپناتے ہیں، یا پھر طارق بشیر چیمہ ووٹ دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔